तो जी खाने में हमें पीआईए में ये एक कीमा टाइप चीज़ मिली थी जो एक्चुअली में कुछ और ही था। इस दफ़ा जी विंडो सीट भी नहीं मिली फ़र्स्ट टाइम। मैं जब भी अकेले ट्रैवल करती हूँ हमेशा विंडो सीट मस्ट होती है मेरी, बट चलें अगर आपके साथ पार्टनर हो आपका तो फिर इट्स ओके विंडो सीट ना भी हो। So जी arrival at Dubai International Airport। और जी दुबई पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी यहाँ से बैग वगैरह लेना है। ये जी हमारा रूम था होटल में, और थोड़ी देर जिधर हमने रेस्ट की और उसके बाद फिर हम सहरी के लिए नीचे गए। क्या खाएंगे? ये था हमारा सहरी का बुफ़े जो काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था क्योंकि काफ़ी वैरायटी थी इसमें। एक्चुअली हम लोग काफ़ी थके हुए थे क्योंकि लेट नाइट फ़्लाइट थी, तो बस सहरी करके उसके बाद हम फ़ौरन सो गए थे। जी नींद पूरी करने के बाद ये हमारा फ़र्स्ट डे ट्रिप का स्टार्ट हुआ। और मेरी कज़न हमें पिक करने आई थी जो दुबई में रहती हैं, और एक्चुअली उन्होंने ही हमें सारा दुबई घुमाया इन 3 दिनों में, क्योंकि हमारे लिए 3 दिन को जो है मैनेज करना, सारी जगहों को देखना ये शायद पॉसिबल ना होता उनके बगैर। उन्होंने हमारे लिए पहले से प्लानिंग की हुई थी और कुछ टारगेट्स बनाए हुए थे कि ये जगह हम देखेंगे, और एक्चुअली हमने 3 दिनों में सब कुछ ही कवर कर लिया, सारी जगह हमने देख ली थी। सो थैंक्स टू हर। फर्स्ट डे का हमारा बेसिकली जो प्लान था वो बुर्ज खलीफा का था, और यह भी हम उसी साइड पे जा रहे हैं यहाँ पे। जी मुझे जो हमारे दुबई ट्रिप में सबसे ज़्यादा सूथिंग, रिलीविंग और ख़ूबसूरत टाइम लगा वो ये था जब हमने बुर्ज खलीफा के सामने बैठ के इफ़्तार किया, और स्पेशली जो मगरिब और इशा की अज़ान यहाँ पे सुनी, वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। उसके अलावा यहाँ पे फाउंटेन शो तो हर 15 मिनट के बाद होता ही है। بالحب تلقاك الهدوء ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والنجوم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. We welcome you, man, we all adore. We pray for happiness and more to all the people open at your door. Islam and joy, let them soar, let
على الصلاة. तो जी ये दुबई मॉल में से गुज़रते हुए एक एक्वेरियम जो है इसमें, उसकी मैंने वैसे एक छोटी सी वीडियो बना ली थी। अंदर हम नहीं गए थे इसके, क्योंकि वैसे हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तो जी डे 1 के एंड पे वापस होटल की तरफ जाते हुए हमें ये बिल्डिंग नज़र आई, जिसके बारे में मेरी कज़न ने हमें बताया कि ये अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुई है और ये एक्चुअली आई थिंक कोई म्यूज़ियम है। और अकॉर्डिंग टू दुबई ये अभी इस टाइम पे दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग मानी जाती है। तो जी वापस होटल में पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट सहरी का टाइम हो गया और अभी हम लोग सहरी के लिए जा रहे हैं। ये क्या है यहाँ पे? इसका टेस्ट भी वैसा हो ना जैसे पाकिस्तानी होते हैं। वेज बिरयानी। चिकन, हालत इसकी लग नहीं रही। लेट्स सी, वैसा चिकन ना हो जैसा कई बार जर्मनी में मिलता है। गाइस मैंने भी यहाँ पे कहीं अचार देखा था, दिल अचार डाल के बिरयानी खाऊं, शायद उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि वैसे तो टेस्टलेस है। अचार। आयशा क्या कर रही हो? कॉफ़ी। कॉफ़ी? यार नींद आ रही है, कॉफ़ी पियोगी अब? बना के रही हो? कौन सी? तो कैपुचिनो तो तुम नॉर्मली नहीं पीती हो। कैपुचिनो नहीं पीऊंगी मैं। फिर क्या पी रही हो? अभी दिखाती हूँ। ये हो गई कैपुचिनो। ओके। अब क्या करोगे? एस्प्रेस? यस। कोई याद नहीं, मिक्स करके पीऊँगी। और मैंने चाय पीनी है, ठीक है? पियो कॉफ़ी। सही है, सुबह तक आराम से बैठी रहना, अंदर को बुक शुक ले लो। सही है। नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉफी पीने से। पता नहीं, मैं तो एस्प्रेसो पी लूँ, मेरी तो नींद ऐसे हो जाती है। हाँ सही है, सही है भाई। निकालो, उसके बाद डालूंगी इसमें पत्ती और फिर ये बनेगी पाकिस्तानी चाय। पत्ती की पत्ती के ऊपर खो जाएगा। चल कोई नहीं, अभी सोना है, एक बहुत है। दूध लगेगा यार। डालो जी, एक और डालो। चाय भी पीनी और फिर दूध का टेस्ट भी लेना पाएंगे। वैसे ये वो चाय तो नहीं है जो पक के चाय बनती है। चलो फीलिंग तो आएगी ना थोड़ी, तो घर जाके मिलेगी, भी तो कोई नहीं मिलेगी। अच्छी खासी थकावट हो गई है सुबह से घूम के। अब क्या करना है,
जी सेकंड डे हमारा दुबई में था डेजर्ट का। अपना फ्रेंड था, उसने देखो टायर निकाला था। जब वैसे इस टायर निकलने में आपका गाड़ी गलती होने का बहुत खतरा है। कहना पता कि तुम आई क्यों? नहीं उसको तो वो असल में वो ऐसा डर गया ना, वो थोड़ा फैमिली मेंबर था, बुढ़ा था थोड़ा, वो डर गया ना। सब बच्चे वो सब हंस रहे थे उसके ऊपर। बाकी भी बहुत कुछ बोला। वो बच्चे को ऐसा एक तप्पड़ रसीद क्या बोला, ये करवाने लेके आए। बेचारा दिल का सच्ची नहीं, दिल का मरीज हम पहले से पैर नहीं देते हैं ना ऐसा। मैं अभी उठ के तैयार ही हो रही थी और इतनी देर में जी अजहर जो हैं वो गायब हैं। तो आई हैव टू चेक वेयर ही इज। आई थिंक पूल में जाके देखते हैं। 2 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं, एक दफ़ा भी पूल की तरफ नहीं गए और अब जब जाने लगे हैं तो तब ये याद आया जी अजहर को नहाना भी है थोड़ा सा। तो बस अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा रह गया चेकआउट करने में। तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं भी चक्कर लगवा के आती हूँ अपना।
पूल की तरफ से और फिर उसके बाद चेकआउट। ये देखें, ये बंदा बैठा है। Button to activate the fire alarm. Fire extinguishers and lifebuoys are also available on this ferry. There are 2 exit gates in the front. Life is very slow. Adults flight journey is located beneath your seat. Children's This flight boat is a slow boat. Where are you going? life jackets are Do it like Aima? this. monitor for your health. Easy to control the call by pressing this button to activate the fire alarm. Fire extinguishers and lifebuoys are also available on this ferry. There are 2 exit gates. On the boat back, I saw the person who was twirling in circles and not even getting dizzy. Yeah, I did. Many high heeled footwear before stepping into the ride. Children should always be accompanied by adults while embarking into the disembark. As per Administration Authority, fine will be applied if you throw garbage in a direct waste into the Sacred Water. The answer. सो गाइस, आज का जो तीसरा दिन है, लास्ट डे। अभी हम शिप पे बैठे थे, क्रूज़ पे, और इसके बाद अब लास्ट जो आई थिंक ये डेस्टिनेशन आज की है वो ये है दुबई में बीच। इसके बाद वापसी।
जी दुबई में हमारा लास्ट विजिटिंग पॉइंट था एटलांटिस, जहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया और इसके बाद हम लोग एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। Wat is er vanavond? Mag het mij? Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze prikken over jou, nou zeg je mij. Oh ja, hoe zag het er? Ben je blij van in de bloed? Zoals ze weet, ik nooit genoeg. Ik zal wachten tot de tijd dat je mij herkent. En je trots kan zijn op je eigen weg. Now we are going to our final destination. नहीं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इस्तांबुल उतरना है, लेकिन हाँ अब हम फाइनल अपने जर्मनी की तरफ रवाना होंगे। तो पहले इस्तांबुल में स्टे होगा 3 आवर्स का, वही ट्रांजिट जो नॉर्मल होगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपने घर। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने खाना खाया था, लेकिन मुझे इतनी भूख लगती है ना प्लेन में, पता नहीं क्यों, और इसलिए मैं ना अपने खाने का सामान इकट्ठा कर रही हूँ अभी कि मैं प्लेन में खा सकूँ, क्योंकि इस्तांबुल तक 5.5 घंटे की फ़्लाइट है और 5.5 घंटे में ये लोग एक दफ़ा खाना देते हैं और वो भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। तो दुबई में तो मास्क वाला कोई सीन नहीं था, लेकिन इधर अबू धाबी में बड़ा मसला है, और ये अब टर्किश एयरलाइन में सब ने पहना हुआ है, यहाँ तो मस्ट हो गया। मतलब यूरोप घुसते जाओ मास्क शुरू हो गया। पाकिस्तान से आए हैं तो दुबई तक इवन जहाज़ में कुछ भी नहीं, ये में कुछ नहीं था। जैसे कोरोना ख़त्म हो गया। आज अबू धाबी आए हैं तो यहाँ से तो दुनिया लगे कि सारा कोरोना भी नहीं आ गया, और इस बंदे का तो मास्क वैसे ही नहीं पूरा मास्क वैसे ही टिकता। सबसे ज़्यादा बुरा हमारे साथ प्लेन में क्या हुआ है, ये देखें जी, विंडो ही नहीं है, विंडो वाली सीट बुक स्पेशल, और इधर विंडो ही नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है यहाँ पे। ये क्या किया? तो क्या या शरीर वाला से बेसिकली इसे, हालांकि आगे वाली थी जो विंडो थी, लेकिन नहीं आगे नहीं बैठना, लोग बैठ जाओ, सब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। Yolculuğunuzun daha zekiydi geçmiş olduğunu umuyoruz. İneceğiniz için kemeri gaz ışıkları sönünceye kadar ये हम इस्तांबुल पहुंचने वाले हैं। Now we are at इस्तांबुल एयरपोर्ट, और इधर तो कभी भी पासपोर्ट चेकिंग और बैग चेकिंग की लाइन
कम नहीं हुई कभी भी। जर्मनी हम पहुंच चुके हैं। इस टाइम पे मेरा दिल कर रहा है बस घर चले जाऊं, सामान भी छोड़ दूं। खाली ही चली जा रही है, बैग नहीं आ रहा कोई भी। तो जी क्योंकि फ्रैंकफर्ट तक की हमारी फ़्लाइट थी, इसके बाद हमने आगे से ट्रेन ली अपने घर तक के लिए। इसके साथ ही हमारा व्लॉग आज का यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो के एंड पे आप देख सकेंगे 2 और फाउंटेन शोज़। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।